जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने रिडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ऑक्सीडेशन। इसमें हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन करने वाले रिएजेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, जो हमारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन में जो स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, वो है बेटा ओजोनोलिसिस। अब बेटा याद रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कम से कम मैं 3 से 4 लेक्चर लूंगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और इस पे बहुत एन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन तो एक ही है, बट उसको पूछने का तरीका, उससे किस किस डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद पर्सनली आपको वीडियो लेक्चर में सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको इसको ही एज असाइनमेंट खुद पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, उसको एज असाइनमेंट आपको लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि यार ओजोनलिसिस मतलब कि ओजोन तो यूज करना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे जो ओजोन है वो किस तरीके से पर्टिकुलर हमारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है वो हमको देखना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं ओजोनलिसिस वो है हमारा अल्कीन और अल्काइन का। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं बेटा। हेडिंग हमारा रहेगा, सबसे बड़ी हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हम पहली रिएक्शन पढ़ने वाले वो क्या बेटा, ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो पहले हम अल्कीन को कवर करेंगे कि किस तरीके से अल्कीन का हम ओजोनलिसिस कराते हैं और हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्काइन का भी होता है, पर हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, अल्कीन से। तो हमारा टॉपिक है बेटा ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन में बेटा 2 टाइप होते हैं, इसमें भी 2 टाइप है। एक है बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, एक दूसरा है रिडक्टिव। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस नहीं, रिडक्टिव पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि रिडक्टिव के पास समझ में आ गया आपको, तो ऑक्सीडेटिव समझना बड़ा आसान है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इसके अंदर वो है, इसमें 2 पार्ट रहते हैं, तो दोनों पार्ट हम इस तरीके से पहले लिख लेते हैं। पहला जो रहता है बेटा क्या रहता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, और जो सेकेंड पार्ट है बेटा वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। एक बात समझ में ना, दोनों रिएक्शन एक दूसरे से हाईली लिंक टॉपिक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव के अंदर। वो डिफरेंस के आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये सारा आपने लिख लिया होगा आई होप, और हम लोग स्टार्ट करें रिडक्टिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन। हमारा हेडिंग आप डाल देंगे अच्छे तरीके से, प्रॉपर हेडिंग डाल दो और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा पहला रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले, पहली रिएक्शन वो क्या है बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है बेटा, अब अल्कीन का हम ओजोनलिसिस देख रहे हैं, कौन सा वाला बेटा, रिडक्टिव वाला। अब एक जनरल रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूं, उससे पहले मैं रिएजेंट लिख देता हूं कि रिएजेंट हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। रिएजेंट पहला मैं यूज करूंगा इसके अंदर, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्या, ओजोन। उसके बाद सेकेंडली जो रिएजेंट मैं यूज करूंगा वो क्या यूज करता हूं बेटा, मैं यूज करता हूं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर या फिर मैं क्या यूज करता हूं, सेकेंड रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं क्या, CH3SCH3। अभी S क्या होता है बेटा, सल्फर। CH3 मतलब क्या है, ये थायो ईथर। ईथर में क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सल्फर है। अब इन जिंक और इसका क्या काम है, और यही हमारा इस रिडक्टिव ओजोनलिसिस का बहुत बड़ा प्लेयर है, और किस तरीके से काम करने वाला वो देखेंगे, बट वो मैकेनिज्म में समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूं, R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R2, यहाँ पे हम R3 दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक H दे देते हैं। आपको समझ में आएगा कि सर आपने देखो 3 जगह पर तो अल्काइल लगा, 1 जगह पर हाइड्रोजन क्यों लगा। उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपको ये जो ग्रुप अटैच होता है ना, इसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे बनता है वो बताता हूं मैं आपको। पहला क्या यूज करूंगा मैं, ओजोन, और सेकेंडली में यूज करूंगा उसके साथ क्या बेटा, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा,
और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट बनता है बेटा R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा R3, यहाँ पे बेटा H। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अल्कीन को इसने तोड़ डाला और तोड़ के दो मॉलिक्यूल में इसने डिवाइड कर दिया, और एक मॉलिक्यूल ये वाला पार्ट इसने कन्वर्ट कर दिया इसको कीटोन के अंदर, और ये वाले पार्ट को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ओजोनोलिसिस की बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा। देखो मैं आपको ट्रिक पहले बता देता हूँ मैकेनिज्म से पहले, तो आपको जहां कंफ्यूजन ना हो कि सर इतना बड़ा मैकेनिज्म कैसे याद रखूं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ट्रिक ही बताता हूँ। ये आपका अल्कीन है, कुछ नहीं करना होगा ओजोनोलिसिस के अंदर। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो चुपचाप से अल्कीन के बीच के पाई बॉन्ड हटा दो सारे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो। ये आपका बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया ओजोनोलिसिस का। बड़ा सिंपल। अगर मैकेनिज्म बताऊंगा तो मैकेनिज्म देख के आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, बट ट्रस्ट में मैकेनिज्म बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है। बट अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का तो बड़ा सिंपल ट्रिक है। पाई बॉन्ड हटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनाओ। अब आप पूछोगे सर रिडक्टिव का ये ट्रिक है तो ऑक्सीडेटिव में क्या ट्रिक है? ऑक्सीडेटिव में कुछ ट्रिक नहीं है। ऑक्सीडेटिव में बस आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि ऑक्सीडेटिव के केस में कभी भी अल्डिहाइड नहीं बनता। क्या बनता नहीं? कभी भी अल्डिहाइड नहीं बनता। मतलब कि अगर इसी चीज का मैं क्या करवाऊं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाऊं, तो यहाँ पे अल्डिहाइड की जगह पर क्या बन जाएगा, बस यहाँ पे बन जाएगा एसिड। ये बन गया आपका क्या, ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, बट सिंस रिएक्शन का नाम ही क्या, ऑक्सीडेटिव, तो क्या होता है कि जो अल्डिहाइड बनता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो दोनों के लिए सिंपल ट्रिक है, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ, और अगर यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव के केस में यहाँ पे एसिड बना दो, और रिडक्टिव के केस में यहाँ पे अल्डिहाइड रहने दो। अब देखो बहुत सारी चीजें हो गई। अब मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से पहले रिडक्टिव का मैकेनिज्म काम करता है, और यहाँ पे ओजोन का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, और जिंक का क्या काम है। ठीक है बेटा, तो मैकेनिज्म बड़ा प्यार तरीके से पहले समझो, मैकेनिज्म कुछ समझना है और उसके बाद अपने से खुद से लिखने का ट्राई करना। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ ओजोन O3, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बेटा, O इस तरीके से होता है बेटा, है ना बेटा। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसमें बेटा, एक वेरी गुड बेटा, किसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। किसमें बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप सोचोगे सर 3 लोन पेयर कहां से आया, जो बेटा ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, इसलिए मैंने उसके ऊपर 3 लोन पेयर दिखाया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 3 लोन पेयर मत दिखाओ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बनाना। अब देखो बेटा ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक ही स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर बना लेता हूं। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या बेटा, O पे नेगेटिव चार्ज और इस वाले O पे पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, यहाँ पे होंगे बेटा कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नॉर्मली अपने पास कितने रहेंगे बेटा, वेरी गुड, 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होगा बेटा क्या, यहाँ पे इसके पास होंगे 1 लोन पेयर। तो ये नॉर्मली हमने क्या किया, ओजोन का स्ट्रक्चर सिंपली क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड में। जहां पे एरो था उस पे नेगेटिव, जहां जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर का बनाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएगा और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के अंदर। तो आप देखो बेटा क्या हुआ, फिर सिंपली देखो इसका ये बना पहले, फिर इससे ये बनाऊं, क्या बनेगा, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, देखो इसके पास तो 2 लोन पेयर आ गए, इसके पास 2 लोन पेयर और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, और इसके पास तो नेगेटिव चार्ज पहले से था, और यहाँ पे बेटा कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो मतलब ओजोन इस पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पहले से अवेलेबल है। अब क्या होता है, ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ये जाएगा अल्कीन के पास ऐड होने के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा अल्कीन ये रहा और ओजोन ये रहा। अब मैं इसका एडिशन करके दिखाता हूं आपको। देखो मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप ये इस तरीके से है, ये पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा कंपाउंड है, हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये है जो मैंने स्क्वायर में डाल दिया। अब अल्कीन की रिएक्शन इससे करवाऊंगा। देखो बेटा सेकंड स्टेप, अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से सेकंड स्टेप लिखता हूँ बेटा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारा जो ओजोन है वो इसमें कन्वर्ट होने वाला है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन अल्कीन के साथ करवानी है, सिंपल। अब देखो बेटा पहले लिख लेते हैं, अल्कीन लिख देते हैं। देखो इस तरीके से प्यारे तरीके से लिखो अल्कीन।
ताकि समझने में कोई दिक्कत ना है। ठीक, ये हमने बना दिया अल्कीन। इसी मॉलिक्यूल को चुपचाप जहां से कट और पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मैं लोन पर दिखा नहीं रहा क्योंकि वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, इसलिए आप देखो कुछ नहीं होना होगा, बहुत सिंपल केस है। ओ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या हो सकता है बेटा, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करे इस कार्बन पे, यहां से ये अटैक करे इस वाले कार्बन पे। देखो कैसे क्या हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव ने इस पर अटैक मारा तो कार्बन बोला 1 मिनट रुक, मैं अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसको देता हूं, तो कार्बन नेगेटिव बनेगा। फिर वो कार्बन नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बन नेगेटिव इस ऑक्सीजन को अटैक दे देगा। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो रहा है, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो रहा है। और आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों ऑक्सीजन कहां से ऐड हो रहे हैं बेटा, सेम साइड से ऐड हो रहे हैं ना बेटा। अगर ये बेटा सेम साइड से ऐड हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से, इसको हम प्यार से बोल देंगे बेटा क्या, सिन एडिशन। क्या बोलेंगे बेटा, सिन एडिशन। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसके ऐड होने के बाद कंपाउंड क्या बनता है। देखो बेटा कंपाउंड बड़ा प्यारा सा बनता है। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड R1C, यहाँ पे बेटा R2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CR3, यहाँ पे एक H। सिंगल बॉन्ड क्यों बेटा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो बेटा ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम बोलते हैं मोलो ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा, मोलो ओजोनाइड। अब आप देख सकते हो कि सबके पास दो दो लोन पेयर है और आप देख सकते हो कि कितने सारे लोन पेयर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, दो दो परऑक्सी लिंकेज एक के बाद एक साइड में है, जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक जगह पे बेटा पागल हो जाएगा, मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा और तुरंत ये फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो पहले तो हम इसका नाम लिख देते हैं बेटा, इसका नाम लिखेंगे हम मोलोजोनाइड या फिर मोल ओजोनाइड, आपको बोलना बोल लो कोई दिक्कत नहीं। और आपको यहाँ पे एक चीज और लिखनी है कि क्या बेटा, ये हाईली अनस्टेबल। इतना समझ में आता है बेटा, ये क्या हाईली अनस्टेबल है। अब बेटा देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इससे हाईली अनस्टेबल है तो ये टूटना चाहेगा, क्या होना चाहेगा, ब्रेक होना चाहेगा। ब्रेक बड़ा सिंपल होता है बेटा, किस तरीके से ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के पास चले जाता है। देखो बेटा अब क्या हुआ, सिंस यहां से बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड O बनने वाला है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे गया तो O नेगेटिव बनने वाला है, ये बॉन्ड टूटा तो देखो बेटा कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो बना है उसको बना लेते हैं प्यार से। पहले देखो क्या बनेगा बेटा, R1C R2 डबल बॉन्ड O। ठीक बेटा, ये बन गया कंपाउंड R1C R2, ये डबल बॉन्ड O, जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बन यहां पे हमारे पास है R3, यहां पे हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक, और इस तरीके से यहां पे एक ऑक्सीजन है और यहां पे एक और ऑक्सीजन है जिसपे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज है। और आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो डबल बॉन्ड बना है इसको ऊपर की तरफ बनाया, बाकी इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनिल कंपाउंड जस्ट इसके साइड में प्रेजेंट है। कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। इतनी तो ऑर्गेनिक हमने पढ़ी ली कि मैं आपको बता सकता हूँ कि O नेगेटिव का अटैक कहां पे होगा, कार्बोनिल कार्बन पे होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो गया अटैक मार दिया इसके ऊपर, सिंपल। और अटैक मारने के बाद क्या होगा बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चलेगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक, तो देखो बेटा आप नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होने वाला है, R1C R2, यहां पे आप देख सकते हो O नेगेटिव और यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच हो चुका है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे R3, यहाँ पे H और इस पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कुछ नहीं, देखो इसने इस पर अटैक मारा। ठीक है, ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब सिंस O नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, सिंपली क्या करेगा, O नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा कार्बन को और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, R1C, यहाँ पे बेटा R2, यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन एक बन जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा बेटा। और यहाँ पे कार्बन है जहां पे हमारे पास R3 और एक H अटैच है। और ये जो कंपाउंड बना है बेटा, ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम क्या बोलते हैं प्यार से, ओजोनाइड। क्या बोलते बेटा, ओजोनाइड। ठीक है, तो सिंस देखो ये इस तरीके से रिएक्शन हुई जिसकी वजह से कंपाउंड बन गया हमारा क्या, ओजोनाइड। तो हम लिख लेते हैं इसको ओजोनाइड। ठीक है बेटा, अब ये कंपाउंड ओजोनाइड बन चुका है। अब कुछ नहीं होने वाला, ये ओजोनाइड बन गया। अब आप देख सकते हो कि ये तो बहुत हाईली अनस्टेबल था, ये उससे थोड़ा सा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन था, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन होगा। और सिंस इसमें अभी भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है जिसके वजह से ये अभी भी क्या है, अनस्टेबल है।
तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर और हमको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सिंस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है बेटा। आप लोग काम करो, पॉज करके पहले इतना पार्ट छाप लो, ये वाला पार्ट छाप लो, ये मेन रिएक्शन वाली पार्ट छाप लो जल्दी से, ताकि मैं इस मैकेनिज्म को इस तरफ लेके आऊंगा, ठीक है। पॉज करके छाप लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। चलो अब इसको मिटा देते हैं, ये वाला इसको मिटा दो, चलो ठीक, इसको मिटा दो और इसको मिटा दो, ये भी मिटा देते हैं, ये बड़ा मैकेनिज्म। और टेंशन मत लेना मैकेनिज्म देख के, ठीक है, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म, बट क्या डिटेल में बता रहा हूँ, उससे टाइम लगेगा आपको और कुछ नहीं है। मैकेनिज्म याद करना ही नहीं, हम ट्रिक से डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ही क्लास में सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो सिंस ये एक अनस्टेबल है तो क्या होने वाला है, वापस से कंपाउंड अपना ब्रेक होने वाला है, और ये कंपाउंड जिस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। अब या इसके दो तरीके ब्रेक करने के, या तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से वाई बना के काट डालो जो हमारा ट्रिक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली बॉन्ड को यहां से वहां घुमाओ और हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं किस तरीके से काम होने वाला है। अब देखो बेटा क्या होगा, पहले ये वाला बॉन्ड यहां पे मूव करेगा तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। अब सिंस कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये कार्बन ये वाले ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को। अब सिंस यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितने सारी स्टेप एक ही साथ हो गई है। वापस से बताता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब देखो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आया तो सी डबल बॉन्ड होगा ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसके अंदर, R1C डबल बॉन्ड O R2, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया R1C डबल बॉन्ड O R2। ये तो ब्रेक हो चुका ऑक्सीजन के फॉर्म में, और देखो ये इस तरफ आ गया तो ये बन गया R3C डबल बॉन्ड O H, और हमारा दूसरा कंपाउंड क्या बन गया साथ में R3C डबल बॉन्ड O H। और आप एक चीज नोट करना बेटा, यहीं पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी स्टेप है वो ये है कि जब ये बॉन्ड देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये यहां से निकल गया, तो ये दोनों ऑक्सीजन तो बेटा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बोनिल बन गए, बट ये वाला ऑक्सीजन फ्री रह गया और ये अकेला ऑक्सीजन है। और इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, देखो ऑक्सीजन एक सिंगल एटम बना ऑक्सीजन का, ठीक है, जिसके पास आप देख सकते हो इस तरीके से उसके 3 लोन पेयर उसके पास है, मतलब कि अपना 2 लोन पेयर और एक अपना क्या रहेगा नॉर्मली अपना बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब कि नॉर्मल ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। अब एक नॉर्मल ऑक्सीजन का एक एटम है और इसी को हम प्यार से बोलते क्या बोलते बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते बेटा, नेसेंट और ऑक्सीजन। अब एक बात समझो, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट हुआ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बेटा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा याद रखो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसी उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से अगर ये जो अल्डिहाइड बनाया है इसका क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिड के अंदर। बट हमने हमारा जो रिएक्शन थी हमने जो लिखी थी उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना उसमें हमने क्या लिख रखा, अल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में ये जो अनसेटिस्फाइड इंसान पैदा हुआ है इसको हटाने के लिए हमने क्या डाल रखा है, रिएक्शन के अंदर जिंक डाल रखा है। क्या डाल रखा है, जिंक। और यहीं पे काम आएगा किसका, जिंक का। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ कंबाइन होके बना लेगा क्या बेटा, जिंक ऑक्साइड। और आप देख सकते हो जिंक ग्राउंड स्टेट से चले गया बेटा +2 स्टेट में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और जिंक का यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, रिडक्शन हो चुका है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो चुका है। और जिसके वजह से ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको कौन खा जा रहा है, जिंक। जो हमने मेटल डाल के रखा है वो क्या कर रहा है, इसको खा जा रहा है। इट्स लाइक कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि मतलब इस दुनिया में बहुत सारा पॉइजन क्रिएट हो गया था, तो पॉइजन से दुनिया मरने वाली थी, तो उसको हटाने के लिए भगवान शिव ने क्या किया, वो पॉइजन खुद पी लिया। इट्स लाइक दैट कि मतलब ये पॉइजन है जिसके वजह से ये अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि इस अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए इस नेसेंट ऑक्सीजन का ध्यान इस अल्डिहाइड से हटाने के लिए हमने क्या डाल रखा है वहां पे, जिंक। ताकि जिंक क्या करे बेटा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को खा जाए और कन्वर्ट हो जाए जिंक ऑक्साइड। मतलब कि खुद ने कुर्बानी दे दी बचाने के लिए किसको, अल्डिहाइड को। ठीक है बेटा, तो याद रखना है इस जिंक का रोल क्या होता है। जिंक का रोल इतना सा होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है उसको खुद कंज्यूम कर लेता है और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने के से बचा देता है उसको। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। बट सिंस
जिंक आने की वजह से ऑक्सीजन का धन कहां चले जाता है, जिंक के पास, और ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। तो जिंक का क्या हो जाता है, जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde will be stopped। इस तरीके से आप जो भी स्टेटमेंट लिखना आप वो लिख सकते हो कि आपको स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं, आप लोग ये लिखना कि इन द अबव रिएक्शन nascent oxygen is generated. Due to nascent oxygen, the aldehyde can be further oxidized to acid, but we have added the zinc, and zinc consumed all the nascent hydrogen produced in the reaction and giving rise to zinc oxide। इसका मतलब क्या है, जिंक nascent oxygen कंबाइन होकर खुद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड विच स्टॉप द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इनटू एसिड। मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहीं पे रिडक्शन का हमारा पार्ट आता है कि जो ऑक्सीडेशन है बेटा, देखो ये ऑक्सीजन है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर नहीं पाता, इसलिए हम इसको नाम भी क्या दिया बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को, कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मेटल यूज किया है। और मेटल हम सब जानते क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो अगर मेटल खुद ने क्या हो गया, मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन देख अपना इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को क्या कर दिया उसने, ऑक्सीजन रिडक्शन कर दिया उसका, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी चीज है, याद रखना है, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं इस तरीके से। पहले क्या होगा, पहले मोल ओजोनाइड बनेगा, ये हाईली अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक मारेगा, वो नेगेटिव बनेगा, वो इस पर अटैक मार के ओजोनाइड बना देगा। ठीक है, अब ये ओजोनाइड बन गया, फिर ओजोनाइड में इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये हमारा ये कंपाउंड बन गया। ठीक, अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ये इतना बड़ा मैकेनिज्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मेंस में एडवांस में कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो मैकेनिज्म हमको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग जल्दी से नोट कर लो आप इसको। ठीक है बेटा, तो चलो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ और आपको उस ट्रिक को फॉलो करना है अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट बनाना है तो। और आज की हम लेक्चर पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ट्रिक बड़ी सिंपल सी बताऊंगा मैं आपको, ये इतने बड़ा मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं। देखो बहुत सिंपल, देखो क्या करना है, सपोज आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक सपोज आपको इस तरीके से रखा है CH3C CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है बेटा, और आपको दे रखा है क्या, O3, पहला रिएक्शन करवानी है, सेकेंड आपको रिएक्शन करवानी है उसको जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो बड़ा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिंक मेटल लिख के मतलब समझ जाना क्या, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हमको करवाना, ओजोन देख के ओजोनोलिसिस, मेटल देख के रिडक्टिव याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। अब O3 का डायरेक्ट आप क्या बनाओगे, ओजोनाइड बनाओगे, कुछ नहीं करने का। ओजोनाइड कैसे बनाते थे थोड़ा, CH3C CH3 इस तरीके से बना लो, तो पाई बॉन्ड हटा दो। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है उसको हटा दो और इस तरीके से यहाँ पे एक घर बना लो, घर देखो एक ऑक्सीजन ऊपर और इस तरीके से ये बन गया। ठीक, बहुत सिंपल है। अब ये तो हमारा बन गया, अब तो बड़ा सॉरी इसको तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। ठीक, ये हट गया यहाँ से। अब ये हटने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या बन गया, घर बन गया। और घर बनने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्रेक कर देंगे। किस तरीके से बड़ा, जहां पे एक ऑक्सीजन है ना, सिर्फ एक ऑक्सीजन, नीचे दो ऑक्सीजन है, तो जहां पे एक ऑक्सीजन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई। तो देखो बड़ा वाई लिख दिया हमने। वाई का मतलब क्या होता है, देखो ये वाई की लाइन जहां जहां से आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। कैसे, होमोलिटिकली। तो बड़ा ऐसे बॉन्ड टूटा, इसको ऐसे तोड़ डाला और इसको ऐसे तोड़ डाला। ठीक, तो देखो बड़ा क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे एक ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब ये तो निकल गया क्या, ऑक्सीजन एटम, नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको हमारा जिंक कंज्यूम करके बना लेगा बेटा क्या, जिंक ऑक्साइड। क्या बना बेटा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन काम तो खत्म हो गया। अब देखो बेटा ये बॉन्ड तोड़ने पे यहाँ पे भी कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और ये बॉन्ड तोड़ने पे इस ऑक्सीजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये इस तरीके से लिखा ताकि कंफ्यूज ना हो। ये बॉन्ड टूटने पे एक रेडिकल यहाँ बना, ये टूटने पे एक रेडिकल यहाँ बना, तो दोनों कंबाइन होकर C डबल बॉन्ड हो। सिंस रेडिकल कुछ बनता है नहीं, ये बस आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ देखो बेटा ये तो कट गया, अब इसके टूटने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और इसके टूटने से यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये इसके साथ कंबाइन होकर बना लेगा C डबल बॉन्ड O H। या फिर अगर आपको सिंपल बनाना है तो सिंपल, आपको सिंपल याद होना चाहिए, और रिडक्टिव है, इसको हटा डालो, डबल बॉन्ड हटाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनाओ, ये बन गया आपका क्या, प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड O लगा, आपका प्रोडक्ट बन के रेडी है। अगर आपको ओजोनाइड बना के करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट करना तो इस तरीके से। बट याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा, कि O3Zn अगर रिडक्टिव है तो अल्डिहाइड बनाओगे, अगर
ऑक्सीडेटिव है, अगर ऑक्सीडेटिव मतलब जिंक नहीं दे रखा आपको, सिर्फ वाटर दे रखा है, तो अल्डिहाइड को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एसिड के अंदर, आपका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे वाली रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो हमारा ऑक्सीडेटिव है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।